ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो सेल और कॉस्ट में फ़र्क है, इसलिए फार्मूले बदल जाएंगे। अभी जब मैं आपको फार्मूले लिखवाऊंगा तो ये बात बताऊंगा भी। और ये हो गया मेरे पास प्राइस वेरिएंस। तो सेल प्राइस वेरिएंस और डिफरेंस कितना आ रहा है आप चेक कर सकते हैं। डिफरेंस आ रहा है 86,000 फेवर में है, ज़्यादा सेल हुई है आपकी तो आपके फेवर में आएगा। ठीक है, ये पहला वेरिएंस हुआ। आप सभी लोगों को याद होगा इसके आगे हम क्या निकालते थे, रिवाइड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड की जगह बस नाम हो गया है बजटेड सेल प्राइस। स्टैंडर्ड की जगह पर नाम हो गया है बजटेड सेल प्राइस। ठीक है, बजटेड सेल प्राइस देखते हैं कितना है आपका। रिवाइज क्वांटिटी का मैं यहाँ पर नीचे एक वर्किंग नोट बना देता हूँ। रिवाइज क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट होती है, पहले आप एक्चुअल क्वांटिटी बताइए। तो जी एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास मैं आपको बता देता हूँ, 42,000 यूनिट ए की, 40,000 यूनिट बी की और 22,000 यूनिट सी की बिकी हैं। ठीक है, टोटल कितनी यूनिट बिकी हैं आपके पास, 42 प्लस 40 प्लस 22, 1,04,000 यूनिट्स आपके पास टोटल बिकी हैं फिनिश्ड गुड्स की। ये किस रेशो में बटनी चाहिए थी मैनेजमेंट के हिसाब से, तो मैं आपको मैनेजमेंट का रेशो दिखाता हूँ अभी। ए बी सी, जरा जाकर मैनेजमेंट का रेशो देखते हैं। मैनेजमेंट का रेशो देखिए 40 32 24। मैनेजमेंट के हिसाब से 40 32 24 का रेशो होना चाहिए, वो रेशो हम यहाँ पर लिख देते हैं 40 32 24। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1,04,000 डिवाइड बाई 96 इंटू 40, ये मेरे पास आ गया 43,333 यूनिट्स हैं। तो मैं राउंड ऑफ करके ही लिख सकता हूँ, 1,04,000 डिवाइड बाई 96 इंटू 32, ये आ गया 34,667 और 1,04,000 डिवाइड बाई 96 इंटू 24, ये आ गया 26,000 यूनिट्स। ठीक है, यानी अगर मैनेजमेंट का रेशो मानते तो 1,04,000 यूनिट ही बेचते, लेकिन उनका रेशो होता 40:32:24। चलते हैं ऊपर, 43,333 यूनिट बेचते आप 12 रुपये से, 34,667 यूनिट आप बेचते 16 रुपये से, और 26,000 यूनिट आपको बेचनी चाहिए थी 25 रुपये से। मैनेजमेंट के हिसाब से तो यही प्रपोर्शन बनता था। कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं अगर ऐसा करते तो कितनी सेल होती। अगर आप ऐसा करते तो आपकी सेल हो जाती 17,24,668। आपकी सेल 17,24,668 हो सकती थी, लेकिन क्योंकि आपने मैनेजमेंट का रेशो नहीं मांगा, इसीलिए आपकी सेल सिर्फ 16,94,000 हुई। तो क्योंकि आपने मिक्स फॉलो नहीं किया, इसलिए आपका नुकसान हो गया। और कितने रुपए का नुकसान हुआ रिवेन्यू का, आपके पास 30,668 रुपए की सेल कम हुई है इस वजह से। ओके, एडवर्स हो गया। इसके बाद में हमारे पास लास्ट पॉइंट बचता है और वो है बजटेड क्वांटिटी बजटेड सेल प्राइस। ये लास्ट है इसका। तो बजटेड क्वांटिटी बजटेड सेल प्राइस हमेशा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेगा, यही क्वेश्चन का बजट था। बजटेड क्वांटिटी कितनी, 40,000, बजटेड प्राइस 12 रुपये, बजटेड क्वांटिटी 32, बजटेड प्राइस 16, बजटेड क्वांटिटी 24, बजटेड प्राइस 25। ये हमारा बजट था, इसके अकॉर्डिंगली आपको चलना चाहिए था। कोई बात नहीं, लिख लेते हैं भाई मैनेजमेंट के हिसाब से जो बजट था। मैनेजमेंट के हिसाब से 40,000 यूनिट का बजट था, 12 रुपये सेल प्राइस था, 32,000 यूनिट का बजट था, 16 रुपये सेल प्राइस था, और 24,000 यूनिट का बजट था, 25 रुपये सेल प्राइस था। ठीक है, देखते हैं कितनी सेल कह रहा था बजट में, 40,000 इंटू 12, 32,000 इंटू 16, 24,000 इंटू 25। तो अकॉर्डिंग टू बजट आपकी सेल होनी चाहिए थी 15,92,000। ठीक है, 15,92,000 आपकी सेल होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि क्वांटिटी में डिफरेंस है, क्वांटिटी में डिफरेंस है, अगर आप इस क्वांटिटी का टोटल करें तो सिर्फ 96,000 यूनिट बेची हैं,
जबकि एक्चुअल में आपने 1,04,000 यूनिट बेची हैं। यहां पर टोटल करेंगे तो 96,000 यूनिट आएगा, लेकिन आपने एक्चुअल में 1,04,000 बेची हैं। तो क्योंकि आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है इसीलिए आपकी सेल भी ज़्यादा है, तो ये तो आपके लिए अच्छी बात है। तो 1,32,668 रुपये का आपको यहाँ पर फ़ायदा मिल गया। इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है वॉल्यूम। इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है वॉल्यूम। 132,668 फेवरेबल और 30,668 एडवर्स। 1,02,000 रुपये तब भी आपके फेवर में चले गए। यहाँ 86,000 फेवर में है, यहाँ पर ये। तो ओवरऑल सेल्स वैल्यू वेरिएंस आपके फेवर में चला गया। और कितने फेवर में गया? 1,88,000 फेवर में चला गया। ठीक है, तो जहां आपकी सेल मैनेजमेंट ने 15,92,000 सोची थी, वहां आपकी सेल 17,80,000 रुपये हुई है। तो आपको 1,88,000 रुपये का फ़ायदा हुआ है। अब इसको मैं कंपाइल करता हूं, फिर एग्जाम की प्रेजेंटेशन बताता हूं आपको। देखिए, सेल्स वेरिएंस में एक बड़ा फ़ायदा आपको ये मिलने वाला है कि आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं निकालनी। इसमें कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं होती। आपको कंपैरिजन करना है बजट का और एक्चुअल का। क्वेश्चन खुद आपको बताएगा बजटेड क्वांटिटी कितनी है, रेशो कितना है और सेल प्राइस कितना है। फिर क्वेश्चन आपको बताएगा एक्चुअल सेल प्राइस कितना है और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है। आपको सिर्फ क्या करना है, देखिए मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप किस तरह से पढ़ेंगे, आप अपने दिमाग में रखेंगे ये बजट है और ये एक्चुअल है। सेल्स वेरिएंस में इस तरह से दिमाग लगाया जाता है। कॉस्ट आपके लिए इररेलेवेंट है, इसे बिल्कुल भूल जाइए, इसे इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, सेल में कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं। अब ये आपका बजट है 40,000 यूनिट 12 रुपये, 32,000 यूनिट 16 रुपये और 24,000 यूनिट 25 रुपये। ठीक है, ये है आपका कॉलम नंबर 1। ये कॉलम नंबर 1 है आपका। इसके बाद में एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस, ये है आपका कॉलम नंबर 4। ये लास्ट कॉलम है। तो आपका लास्ट कॉलम आया एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल सेल प्राइस, पहला कॉलम आया बजटेड क्वांटिटी बजटेड सेल प्राइस। तो अगर बजट के हिसाब से देखें तो 15,92,000 की सेल होनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में 17,80,000 की सेल हुई है। तो आप देखिएगा आपको फ़ायदा हुआ 1,88,000 का। सेल ज़्यादा हुई, आपको फ़ायदा हो गया 188 का। ओके, इस फायदे के पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है प्राइस। एक्चुअल प्राइस और बजटेड प्राइस में फ़र्क था, इस वजह से आपको फ़ायदा मिला 86,000 का। फिर है मिक्स, रेशो चेंज है। आपको रेशो बोला गया था 40:30:24, आपने वो रेशो फॉलो नहीं करा, इस वजह से आपको नुकसान हुआ है। और लास्ट क्वांटिटी, आपने 1,04,000 यूनिट बेच दी जबकि 96,000 यूनिट बेचनी थी, तो आपकी इसकी वजह से फ़ायदा हो गया। सेल्स वेरिएंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि ये अभी तक एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया। ये इतना आसान है कि इसे एग्जामिनर पूछेगा क्यों, कम ही पूछता है। लेकिन अगर आपने एक क्वेश्चन भी कराए और एग्ज़ाम में आ गया तो आपकी तो बल्ले बल्ले 8 नंबर फ्री में मिल जाएंगे आपको, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं निकालनी, सब कुछ दिया हुआ है। पहला कॉलम आपको क्वेश्चन में दे दिया गया बजटेड सेल प्राइस और बजटेड क्वांटिटी। लास्ट कॉलम आपको क्वेश्चन में दे दिया गया एक्चुअल सेल प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी। 2 कॉलम दे दिए गए, सिर्फ रिवाइड ही तो बनाना है और सेल प्राइस चेंज करना है। तो रेयरली ये पूछा जाएगा, अभी तक तो नहीं पूछा गया। फिर भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब जरा देखते हैं इसकी एग्ज़ाम की प्रेजेंटेशन किस तरीके से की जाएगी। इसकी एग्ज़ाम की प्रेजेंटेशन, ये तो आपका वर्किंग नोट हो गया। मेन रिक्वायरमेंट आप इस तरीके से लिखेंगे। मेन रिक्वायरमेंट में मैं आपको लिखवा रहा हूँ, वहाँ लिखना नहीं है वर्ड मेन रिक्वायरमेंट, ये जिससे आपको ध्यान रहे कि हाँ इस तरह से करना है। फर्स्ट, सबसे पहले आप निकाल सकते हैं सेल्स प्राइस वेरिएंस। कई लोग सेल्स की जगह सिर्फ सेल लिखते हैं, तो वो कुछ भी लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेल प्राइस वेरिएंस, यहाँ फार्मूला, यहाँ आंसर। मैं आपसे पूछ लेता हूँ, यहाँ उल्टा होगा। पहले हम 1 2 3 4, पहले हम इसमें से माइनस करते थे इस वाले कॉलम को, लेकिन अब उल्टा होगा। इस वाले कॉलम में से माइनस किया जाएगा इस वाले कॉलम को। देखिएगा किस तरीके से चलेगा ये।
ये चलेगा एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल सेल प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी बजटेड सेल प्राइस। ठीक है, तो एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल सेल प्राइस हमें पता है 17,80,000 की एक्चुअल में सेल हुई है, लेकिन अगर बजटेड रेट से करते तो हमारी सेल 16,94,000 की होती। ओके, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपको 86,000 का फ़ायदा हो गया। ठीक है, ये आपके फेवर में चला गया। चलिए अब आप लोग खुद सोचिए कि दूसरा फार्मूला क्या होना चाहिए। खुद सोच के बताइए क्या होना चाहिए दूसरा फार्मूला। मैं बता रहा हूँ मिक्स के लिए, सेल्स मिक्स वेरिएंस, सेल मिक्स वेरिएंस के लिए आप सीधे बता सकते हैं फार्मूला क्या होगा, बताइए। आर क्यू बी एस पी को माइनस करेंगे ए क्यू बी एस पी में से। ठीक है, तो एक्चुअल क्वांटिटी बजटेड सेल प्राइस से कितने रुपए होनी चाहिए थी, माइनस रिवाइज क्वांटिटी बजटेड सेल प्राइस से कितनी होनी चाहिए थी। ठीक है, तो एक्चुअल क्वांटिटी बजटेड सेल प्राइस से 16,94,000 की बिकती, लेकिन अगर इसको मैनेजमेंट के रेशियो में करते तो 17,24,668 की होती। अरे ये तो नुकसान हो गया, नेगेटिव आ गया, यानी आपका एडवर्स हो गया 30,668। ये आपका एडवर्स बन गया। ठीक है, थर्ड, सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस, ये बिल्कुल यील्ड की तरह होता है। सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस अब आप खुद समझ सकते हैं, कॉलम नंबर 2 में से कॉलम नंबर 1 को माइनस करना होगा, इस कॉलम में से इस कॉलम को माइनस करना है। आर क्यू बी एस पी माइनस बी क्यू बी एस पी। ठीक है, तो रिवाइज क्वांटिटी बजटेड सेल प्राइस माइनस बजटेड क्वांटिटी बजटेड सेल प्राइस, बिल्कुल सिंपल। 17,24,668 रुपये की सेल रिवाइज क्वांटिटी से हुई है, जबकि बजटेड क्वांटिटी से यही सिर्फ 15,92,000 की होती। ठीक है, निकाल लीजिए कितना एडवर्स या फेवरेबल। तो फेवरेबल आ गया आपके पास 132,668, 132,668 आपके फेवर में चला गया। फोर्थ, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस अब आप खुद बता सकते हैं, दो तरीके से फार्मूला लिख सकते हैं इसका। या तो आप लिख सकते हैं एक्चुअल क्वांटिटी बजटेड सेल प्राइस माइनस बजटेड क्वांटिटी बजटेड सेल प्राइस, यानी कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3। या फिर आप लिख सकते हैं सेल्स मिक्स वेरिएंस प्लस सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस। जैसे आप निकालना चाहें एग्जाम में वैसे निकाल सकते हैं। सेल्स मिक्स वेरिएंस 30,668 एडवर्स है, जबकि क्वांटिटी वेरिएंस 132,668 फेवरेबल है। ओके, तो आपका ओवरऑल फेवरेबल आ गया और ये फेवर है 1,02,000 फेवरेबल। लास्ट वेरिएंस सेल्स वैल्यू वेरिएंस या सेल वेरिएंस, बस ओवरऑल वेरिएंस, इस तरह से कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सिंपल है, पहला कॉलम और लास्ट कॉलम एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल सेल प्राइस माइनस बजटेड क्वांटिटी बजटेड सेल प्राइस। और मैं आप इनको इन दोनों के नाम बताता हूँ, ये है एक्चुअल सेल्स और ये है बजटेड सेल्स। तो एक्चुअल सेल आपकी कितनी हुई, हमारी एक्चुअल सेल हुई 17,80,000 की, जबकि आपकी बजटेड सेल कितनी थी, तो हमारी बजटेड सेल थी 15,92,000 की। क्या हमने सेल कम की या ज़्यादा की, तो मैं आपको बता दूं हमने सेल ज़्यादा की है,
कितनी ज़्यादा की है? 1,88,000 फेवरेबल। आप इसका दूसरा फार्मूला लिख सकते थे, और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस प्लस सेल्स प्राइस वेरिएंस, तब भी आ जाता। मतलब किसी भी तरीके से आप फार्मूले बना सकते हैं, बात वही आएगी लोड फेयर के। तो ये हमारे पास पूरा सेल्स वेरिएंस का हिसाब किताब है। अब आपको कंपैरेटिवली पहले से आसान लग रहा होगा। हम इन कॉलम को 1 2 3 4 अगर नंबरिंग दें तो मैं आपको शॉर्टकट में टेबल में फार्मूले लिखवा देता हूँ। ये हमने ऊपर टेबल बनाई है। ये है 4 - 3, यह है 3 - 2, यह है 2 - 1, यह है 3 - 1 और यह है 4 - 1। आप अगर इनके फार्मूले मेंशन करना चाहें तो दिमाग में टेबल सोचिएगा। कॉलम नंबर 4 एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल सेल प्राइस माइनस कॉलम नंबर 3 एक्चुअल क्वांटिटी बजटेड सेल प्राइस। अगर आप कॉमन लेके करना चाहते हैं एक्चुअल क्वांटिटी ASP माइनस BSP। ओके, इसके बाद में मिक्स वेरिएंस पर आते हैं। कॉलम नंबर 3 हमारे पास क्या था? कॉलम नंबर 3 था हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी बजटेड सेल प्राइस माइनस रिवाइज क्वांटिटी बजटेड सेल प्राइस। अगर आप कॉमन लेकर करना चाहते हैं तो एक्चुअल क्वांटिटी माइनस रिवाइज क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई बजटेड सेल प्राइस। ओके, इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आप क्वांटिटी वेरिएंस निकालना चाहते हैं तो कॉलम नंबर 2 - 1 और बिल्कुल सिंपल है, रिवाइज क्वांटिटी बजटेड सेल्स प्राइस माइनस बजटेड क्वांटिटी बजटेड सेल प्राइस। ठीक है, इसमें अगर आप कॉमन लेना चाहें तो RQ माइनस BQ मल्टीप्लाई बाई BSP। ओके, ठीक है। और यहाँ पर आप आ सकते हैं 3 - 1, 3 था आपके पास AQ BSP माइनस 1 है आपके पास BQ BSP। कॉमन लेकर करना चाहें तो आप कर सकते हैं AQ माइनस BQ मल्टीप्लाई बाई BSP। और ये तो है ही आपके पास पहला कॉलम और चौथा कॉलम AQ ASP माइनस BQ BSP। ठीक है, इसमें कोई कॉमन नहीं होता। कई बार बच्चा पूछता है कि सर ये जो आप कॉमन वाले लिखवाते हो ये अप्लाई कैसे होते हैं? ठीक है, ये जो कॉमन वाले लिखवाता हूँ इनकी एप्लीकेशन कैसे होती है वो देखते हैं। जैसे ये वाला कोई एक उठा लेते हैं, AQ ASP माइनस BSP, इसे उठा लेते हैं। देखिए ये इस तरीके की चीज़ है, ये इस तरीके से हैंडल होता है। ये आप पूरे के पूरे पे नहीं लगा सकते, ये आप पूरे पे नहीं लगा सकते। इसके लिए आपको हर एक का निकालना पड़ेगा। जैसे आपके पास AQ हो गया 42,000, BSP और ASP का डिफरेंस लेना है तो 13 माइनस आप ऐसे करेंगे AQ ASP माइनस BSP है वहाँ पर। तो अब आप इसको कैसे कर सकते हैं? AQ आपको मालूम है 42,000 मल्टीप्लाई बाई 13 माइनस 12। ठीक है, फिर यहाँ पर ऐसे ही 40,000 16 माइनस 16। ठीक है, ये 13 माइनस 12। ओके, और ये लास्ट वाला 22,000 मल्टीप्लाई बाई 27 माइनस 25। अब ज़रा देखिए 42,000 फेवरेबल, ये वाला देखिए 0 और ये वाला देखिए 44,000 फेवरेबल। ओवरऑल बताइए 42,000 फेवरेबल और 44,000 86,000 फेवरेबल। लेकिन एक बात बताइए, क्या हम एक एक को करें या पूरे कॉलम का टोटल करके निकालें? मुझे बताइए, मैं मटेरियल A फिर मटेरियल B फिर मटेरियल C तीनों का निकालूं अलग अलग कि भैया इसमें इतने रुपए का फ़ायदा, इसमें इतने, या पूरे कॉलम का निकालूं? कॉलम का निकालिए। अगर एक ही सिंपल आता है, मान लीजिए सिर्फ इसी क्वेश्चन में मेरे पास सिर्फ प्रोडक्ट A होता, बाकी दोनों नहीं होते, तो फिर पूरे कॉलम बनाने से अच्छा है कॉमन वाला फार्मूला लगाइए, AQ मल्टीप्लाई बाई ASP माइनस BSP। वो धीरे धीरे सीखेंगे आप, एक एक करके चीज़ें बढ़ाता जाऊंगा। मैंने आपको कहा था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे नई नई चीज़ें सीखते जाएंगे, उसमें टाइम लगता है। ठीक है,
इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब आप लोगों को फिर से वही करना है जो मैं आपको बताता रहा हूं हमेशा। अब आप इस रिकॉर्डिंग को पॉज कर दीजिएगा, पीछे जाइएगा, सेल्स वेरिएंस पूरा पढ़िएगा, जितना मैंने आपको लिखवाया है उसकी प्रैक्टिस करिएगा, अपने ऑथर की बुक उठाइएगा, उससे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, और सबसे बढ़िया है स्टडी मटेरियल या प्रैक्टिस मैनुअल लेकर बैठ जाइए आप, वो बेस्ट है। स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस मैनुअल से सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, फिर आप मेरे पास आइए, उसको स्टार्ट करिएगा, रीस्टार्ट करिएगा पॉज को, उसके बाद में फिर मैं आपको नेक्स्ट वेरिएंस सिखाऊंगा। अब जो मैं बोलने वाला हूँ वो मैं ये मानकर करूँगा कि आप अब उसे पॉज करके वापस आ चुके हैं। मटेरियल वेरिएंस हो चुका है, सेल्स वेरिएंस हो चुका है, अब हम बढ़ रहे हैं लेबर वेरिएंस की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट वेरिएंस है। लेबर वेरिएंस करवाने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, लेबर को दो तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, जो मोटी मोटी बात है। दो तरीके से पेमेंट हो सकती है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऐसे है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक पेन बनाने के 10 रुपये देता हूँ, ठीक है। आपने एक पेन बनाया, मैंने आपको 10 रुपये दिए, आपने दूसरा पेन बनाया, मैंने आपको और 10 रुपये दिए, यानी हर एक पेन के लिए 10 रुपये देता हूँ। मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि आपने इस पेन को कितनी देर में बनाया। दूसरा तरीका ये था ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, जितनी यूनिट बनाई उतने पैसे आपको मिल जाएंगे। इसे पीस रेट के नाम से भी हमने पढ़ा था लेबर में। दूसरा तरीका है हमारे पास टाइम बेसिस। टाइम बेसिस के अंदर यह है आप फैक्ट्री में कितने घंटे आए, हमें इससे मतलब है। जैसे आपने सुना होगा जनरली जो हम लोगों की जॉब चलती है, हम लोग जो जॉब करते हैं वो इस तरीके से होता है कि सुबह 9 o'clock से इवनिंग 6 o'clock तक है, कि सुबह 9 से 6 तक की जॉब है हमारी, या 10 से 5 तक की जॉब है, इस तरह से जॉब चलती है। तो ये टाइम बेसिस होता है कि हम आपको 1 घंटे काम करने के 100 रुपये देते हैं। तो आप 2 घंटे अगर हमारे यहाँ आओगे 200 रुपये देंगे, 3 घंटे आओगे 300 रुपये देंगे। ये पेमेंट हो रही है टाइम के बेसिस पर। इसमें हम आपसे ये बात नहीं कहते कि आपने कितनी यूनिट्स बनाई हैं। तो दो तरीके हैं। पहले हम ये तरीके लिखते हैं कि भाई मेरे पास लेबर के लिए, थर्ड लिख देता हूं मैं पहले, थर्ड लेबर कॉस्ट वेरिएंस, कि हम इसकी बात कर रहे हैं, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस की बात चल रही है, हम इसे इस तरह से कह सकते हैं कि लेबर कॉस्ट इज बेस्ड ऑन आइदर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है। आप कितने घंटे फैक्ट्री में रहे हैं या तो इस बेसिस पर, या फिर कितनी यूनिट बनाई हैं इस बेसिस पर। जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आईपीसीसी में है वो नंबर ऑफ यूनिट्स पर काम नहीं करेगी। हम लोग बात करेंगे आवरली बेसिस पर पेमेंट की। तो आईपीसीसी में हम लोग जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करेंगे वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आवर्स पर बेस्ड होगी, ठीक है। यानी हम लोग ये मानकर चलेंगे कि लेबर को जो पेमेंट होती है वो इस बेसिस पर होती है कि लेबर कितने घंटे फैक्ट्री में आया। मान लो 10 घंटे फैक्ट्री में आया तो उसको 10 घंटे की पेमेंट मिलेगी, 12 घंटे फैक्ट्री में आए तो 12 घंटे की पेमेंट मिलेगी। यूनिट से अब हम अपना दिमाग निकाल देंगे, हम ये मानेंगे लेबर को पेमेंट होती है घंटों के हिसाब से, ठीक है। मैं इसमें भी सेम वैसे ही एक चार्ट टाइप आपको बनवा देता हूँ। इस तरीके से एक चार्ट बनाइएगा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस को मैं फर्दर क्लासिफाई कर देता हूँ 2 पार्ट में। देखिए, मटेरियल के लिए हमने क्लासिफाई किया था प्राइस में। मटेरियल में कहा जाता है परचेज प्राइस, लेबर में प्राइस नहीं बोला जाता, रेट बोला जाता है, रेट ऑफ वेजेज, कि भाई वेज रेट क्या है आपका। तो प्राइस की जगह पे यहाँ पे रेट बोला जाता है। अगर मुझे 1 घंटे के 100 रुपये मिलेंगे तो मेरा लेबर रेट है 100 रुपीज़ पर आवर। इस तरीके से यहाँ पर चलेगा। तो हमारे पास इसके अंदर 2 वेरिएंस हो गए। एक तो रेट बिल्कुल ऐसे ही है जैसे प्राइस वेरिएंस, और दूसरा वेरिएंस है हमारे पास एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है वर्किंग स्पीड। देखिए, मैं इस तरह से काम कर रहा हूँ, मेरी एफिशिएंसी खराब है। मैं इस तरह से काम कर रहा हूँ, टक 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 टक, मेरी एफिशिएंसी ठीक है। और मैं जादूगर बन गया हूँ, खट खट खट, बहुत तेज काम कर रहा हूँ, तो मेरी एफिशिएंसी अच्छी है। तो एफिशिएंसी आएगा इसके अंदर
एफिशिएंसी के अंदर हमारे पास रहेगा हमारी वर्किंग स्पीड, हमारा टैलेंट किस तरीके का है। इस एफिशिएंसी को इन्होंने फर्दर क्लासीफाई किया, फर्दर क्लासीफाई करके नाम दिया यील्ड वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस, और एक नया वेरिएंस है आइडल। आइडल वेरिएंस या आइडल टाइम वेरिएंस, लेबर को पैसे तो दिए गए हैं पर उसने काम नहीं किया। जैसे कि मान लीजिए मैं फैक्ट्री के अंदर आया, अब फैक्ट्री के अंदर आते ही लाइट चली गई, 1 घंटे तक लाइट नहीं आई, इसमें मेरी थोड़ी कोई गलती है, मुझे तो 1 घंटे के पैसे मिलने चाहिए। इसे कहा जाता है आइडल टाइम, कि लेबर फैक्ट्री में पहुंचा लेकिन वो क्या करे, अगर लाइट ही नहीं आ रही तो पेमेंट तो उसको तब भी मिलेगी। इसे कहते हैं आइडल टाइम। तो आइडल टाइम की पेमेंट, ओके। आइडल टाइम सिर्फ तभी होगा जब क्वेश्चन में दिया जाए, हमेशा नहीं होगा। इन केस ऑफ आइडल टाइम गिवन इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में गिवन हो तभी लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये मैंने एक टेबल बना दी, इसके नीचे मैं कुछ टर्म लिख रहा हूं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहां फार्मूले लिखेंगे, हम सभी को पता है। टर्म लिख रहा हूं स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स या स्टैंडर्ड टाइम, SH। स्टैंडर्ड आवर्स या स्टैंडर्ड टाइम का मतलब होता है कि आपने जो भी काम किया उसे कितनी देर में हो जाना चाहिए। अभी लिख लेते हैं, समझ लेंगे इसे। टाइम अलाउड बाय द मैनेजमेंट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है, टाइम अलाउड बाय द मैनेजमेंट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। फिर आएंगे एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स AH। एक्चुअल आवर्स का मतलब लेबर ने एक्चुअल में कितना टाइम लगाया, लेबर इन फैक्ट्री, या टाइम स्पेंट बाय द लेबर इन फैक्ट्री, लेबर फैक्ट्री में कितने घंटे रहा है। एक टर्म आएगी एक्चुअल आवर्स वर्क्ड, AHW, एक्चुअल आवर्स वर्क्ड AHW। इसका मतलब है लेबर ने कितने घंटे काम किया। ओके, लिखते हैं लेबर इन फैक्ट्री माइनस आइडल टाइम। ठीक है, इसके बाद में एक टर्म आएगी रिवाइड आवर्स, रिवाइड आवर्स एक्चुअल आवर्स वर्क्ड इन स्टैंडर्ड मिक्स। ठीक है, ये सब चीजें एक एक करके हम देखते हैं सारी के आखिर क्या होती हैं। एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए, बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, ये लीजिए। आपको इसमें कई सारी चीजें क्लासिफाई करनी होंगी, बहुत आराम से सोच समझ के बताइएगा। मैं मान लेता हूं स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इक्वल्स टू 2 आवर्स। एक यूनिट को बनाने में 2 घंटे लगते हैं। ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन है 1000 यूनिट्स। मुझे बताइए, एक यूनिट को बनने में 2 घंटे लगते हैं तो 1000 यूनिट को बनाने में कितना समय लगना चाहिए। बिल्कुल सिंपल आंसर है, 2000 घंटे लगने चाहिए। लेकिन एक्चुअल टाइम टेकन बाय द लेबर
1900 आवर्स। ठीक है, फाइंड आउट एक्चुअल आवर्स एंड स्टैंडर्ड आवर्स। सॉल्यूशन, एक्चुअल आवर्स का मतलब होता है लेबर इन फैक्ट्री। बताइए लेबर फैक्ट्री में कितने घंटे है? 1900 घंटे। लेबर फैक्ट्री में 1900 घंटे है, या लेबर ने अपना काम करने में 1900 घंटे लगाए हैं। ओके, एक्चुअल आवर्स 1900 आवर्स हैं। लेबर फैक्ट्री में 1900 आवर्स थी, लिखा हुआ है क्लियर। ये हमेशा क्वेश्चन आपको देगा कि लेबर ने एक्चुअल में कितना समय लगाया। स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब पढ़ते हैं ऊपर जाकर, टाइम अलाउड बाय द मैनेजमेंट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। मैनेजमेंट ने आपको कितना समय दिया होगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं कितना समय दिया होगा? बहुत ही सिंपल है, मैनेजमेंट ने आपको बेसिकली एक यूनिट के लिए 2 घंटे दिए हैं। तो अगर एक यूनिट के लिए मैनेजमेंट ने आपको 2 घंटे दिए हैं तो 1000 यूनिट के लिए बताइए कितने घंटे दिए होंगे? स्टैंडर्ड आवर्स इक्वल्स टू 1000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई मैनेजमेंट एक यूनिट के लिए कितने देता है? 2 आवर्स पर यूनिट। ओके, मैनेजमेंट एक यूनिट के लिए 2 घंटे देता है, तो इसका मतलब 2000 घंटे स्टैंडर्ड हो गए। तो मैं कह सकता हूँ स्टैंडर्ड टाइम 2000 आवर्स एंड एक्चुअल टाइम 1900 आवर्स। ठीक है, एग्जाम्पल, लेबर इन फैक्ट्री। लेबर फैक्ट्री में आया, बैठा हुआ है, 10 आवर्स, 10 घंटे। ठीक है, लेबर इन फैक्ट्री 10 आवर्स। अब इसके बाद में आइडल टाइम की बात करते हैं। लेबर ने जो काम किया, मान लो लाइट चली गई, मशीन ब्रेकडाउन, मशीन ब्रेकडाउन, लाइट चली गई या मशीन ब्रेकडाउन हो गया, 2 घंटे का। आपको बताना है एक्चुअल आवर्स। फाइंड आउट एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स वर्कड एंड आइडल टाइम। बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन, एक्चुअल आवर्स में कह सकता हूं 10 घंटे हैं, एक्चुअल आवर्स वर्कड 8 घंटे और आइडल टाइम 2 घंटे। ठीक है, इसे नोट करिए पहले, फिर मैं बताता हूं आपको। अब आप लोगों को जवाब देना है, आप लोगों के सामने है ये सीन, आप लोगों को जवाब देना है। मुझे बताइए लेबर को कितने घंटे की पेमेंट मिलेगी? क्या मशीन का ब्रेकडाउन उसकी गलती है? लेबर को हमेशा पेमेंट मिलेगी पूरे 10 घंटे की, जितनी देर वो फैक्ट्री में रहा है। ओके, काम कितने घंटे हुआ? सिर्फ 8 घंटे, और 2 घंटे की पेमेंट तो गई लेकिन काम नहीं हुआ। हम इसे इस तरह से बना सकते हैं, एक्चुअल आवर्स 10 आवर्स लिख देते हैं। लेबर को पूरे 10 घंटे की वेजेज दी जाएगी। ठीक है, अब एक्चुअल आवर्स को फर्दर क्लासिफाई करते हैं। आइडल टाइम 2 आवर्स। लेबर को 2 आवर्स की वेजेज दी, बट कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। बताइए कंपनी का नुकसान हो गया या नहीं? लॉस टू कंपनी। ठीक है, ये लॉस टू कंपनी आ गया। एक्चुअल आवर्स वर्कड 8 घंटे,
ठीक है, लेबर ने काम किया एंड वेजेज भी दी गई। ओके, ये सारा सिनेरियो है, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। पहले मैं आप लोगों को एक सिंपल क्वेश्चन करवाता हूं, 2 क्वेश्चन डाले हुए हमने बुक में और एक एग्जाम का। पहले मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन करवाता हूं जिसमें आइडल टाइम ना हो। ओके, फिर आइडल टाइम को अभी दिमाग से निकाल देते हैं हम इस क्वेश्चन को करते टाइम पे। अब हम अपनी मस्तिष्क से, अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से आइडल टाइम को निकालकर फेंक देते हैं। अब हम नॉर्मल बातचीत करते हैं। अगर आइडल टाइम नहीं है तो, अगर आइडल टाइम नहीं है तो ये जो मेरी टेबल है इसके अंदर एक रेट वेरिएंस होगा, एक एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी यील्ड और मिक्स में होगा। आइडल टाइम अभी नहीं है, ये मैं मानकर चल रहा हूँ, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन है, बिल्कुल मटेरियल के जैसा है, बिल्कुल मटेरियल के जैसा है, रेट प्राइस की जगह पे हो गया है, यूसेज की जगह पे एफिशिएंसी, यील्ड और मिक्स वो बिल्कुल सेम टू सेम है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर आपको सिर्फ एक मटेरियल वेरिएंस आ जाए तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती, ठीक है। मैं चलता हूं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं मैं आपको। ये रहा क्वेश्चन, पढ़वाता हूं पहले मैं क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है जरा पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आराम आराम से करेंगे इसको। कैसे इसका वर्किंग नोट बनेगा, एग्जाम की प्रेजेंटेशन कैसे होगी, मैं आपको वो सब कुछ लिखवाऊंगा, बस ध्यान से देखिएगा। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ABC लिमिटेड, ठीक है। इसके आगे मैं लिख भी देता हूं, क्वेश्चन नंबर 9 के आगे नो आइडल टाइम। पहले एक सिंपल क्वेश्चन, उसके बाद में एक आइडल टाइम वाला पढ़ते हैं। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ABC लिमिटेड engaged in manufacturing article A of the week ended 28 फरवरी, ठीक है। कोई आर्टिकल A हम बना रहे हैं, ये है हमारे लिए फिनिश्ड गुड्स या प्रोडक्ट, इसके लिए लेबर लगाई जाएगी, ठीक है। द स्टैंडर्ड लेबर आवर्स एंड रेट ऑफ पेमेंट, स्टैंडर्ड लेबर आवर्स कितने लगेंगे और क्या हमारी वेजेज का रेट रहेगा पर आर्टिकल, पर आर्टिकल यानी एक यूनिट ए बनाने के लिए 1 यूनिट ऑफ ए, एक यूनिट ए की बनाने के लिए कितना आपका समय लगेगा और कितना वेजेज लगेगी, वो डिटेल हमें दी जा रही है। 3 तरीके की कैटेगरी है वर्कर की, जैसे मटेरियल होता था ABC XYZ, ऐसे ही लेबर भी कई तरीके की होती है। इसमें है स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, ठीक है। 10 घंटे स्किल्ड लेबर काम करेगी, 8 घंटे सेमी स्किल्ड लेबर काम करेगी, 16 घंटे अनस्किल्ड लेबर काम करेगी। टोटल 34 घंटे काम होगा एक आर्टिकल बनाने के लिए। 3 रुपये, 1.5 रुपये, 1 रुपये से पेमेंट होगी और टोटल 58 रुपये का खर्चा आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे अब डिटेल दी जा रही है एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है। हमने एक्चुअल प्रोडक्शन करा है, 1000 आर्टिकल्स ए के बनाए हैं। नीचे एक्चुअल आवर्स दिए गए हैं कि आपने कितने घंटे काम किया है और रेट दिया गया है, ओके। स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, इतना इतना, रेट 4 रुपये, 1.5 रुपये 90 पैसे, टोटल कॉस्ट इतनी। फ्रॉम द अबव सेट ऑफ डेटा यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट लेबर कॉस्ट वेरिएंस, रेट वेरिएंस, एफिशिएंसी, मिक्स एंड यील्ड, ओके। हमें ये सारी चीज़ें निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्वेश्चन के अंदर आइडल टाइम है? नहीं है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आइडल टाइम ना हो तो मुझे बताइए, एक्चुअल आवर्स मान लीजिए 10 घंटे हों, कोई आइडल टाइम ना हो, फिर बताइए क्या होगा। अगर एक्चुअल आवर 10 घंटे हैं और कोई आइडल टाइम नहीं है तो एक्चुअल आवर भी 10 घंटे होंगे और एक्चुअल आवर्स वर्कड भी 10 घंटे ही होगा। यानी कोई समय खराब नहीं हुआ तो जितने घंटे लेबर फैक्ट्री में था उतने ही घंटे काम किया जाएगा, ओके, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को करना चालू कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पहले मैं इसका वर्किंग नोट सिखा रहा हूं, जैसे मेरी आदत है कि पहले बच्चे को वर्किंग नोट आना चाहिए, उसके बाद एग्जाम की प्रेजेंटेशन तो वो सीख ही जाएगा। एनालिसिस टेबल,
यहां पर हम ले लेते हैं एनालिसिस टेबल बनाते हैं। बिल्कुल लेबर मटेरियल की तरह से करना है हमें, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। देखेगा 2 मिनट में ही आपको समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। यही मैं आपसे स्टार्टिंग में कह रहा था कि अगर आपने एक भी वेरिएंस ढंग से पढ़ लिया तो आगे तो आसान है। लेबर 3 तरीके की लेबर है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। ठीक है, ये टोटल का कॉलम। सबसे पहले रेट निकालना है। रेट के लिए देखिए क्या होगा, बड़े आराम से समझिएगा। एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल रेट। एक्चुअल आवर आपने कितने घंटे काम किया और एक्चुअल रेट कितना था, फिर एक्चुअल आवर और स्टैंडर्ड रेट। यहां प्राइस की जगह बोला जाता है रेट, तो आर लगता है। अब जरा देखिए एक्चुअल आर एक्चुअल रेट। आ जाता हूं आपके क्वेश्चन पर, यहां पर वापस पीछे जरा देखकर बताइए एक्चुअल आवर्स कितने हैं। 9,000, 8400 और 20,000। ठीक है, 9,000, 8400 और 20,000, 9,000, 8400 एंड 20,000। ठीक है, ये मेरे एक्चुअल आवर्स हैं। 20,000। ठीक है, इसके बाद में एक्चुअल रेट देखिए कितना है, 4 रुपये, 1.5 रुपये और 90 पैसे। ठीक है, 4 रुपये, 1.5 रुपये, 90 पैसे। स्टैंडर्ड रेट कितना है, 3 रुपये, 1.5 रुपये और 1 रुपया। 3 रुपये, 1.5 रुपये और 1 रुपया। ठीक है, यानी जिस लेबर से 3 रुपये में काम करवाना था आपने उसे 4 रुपये दिए, जिस लेबर से 1.5 में करवाना था आपने 1.5 दिए, ये ठीक है। जिस लेबर से 1 रुपये में करवाना था उसे 90 पैसे दिए, इसमें फ़ायदा हो गया। 1 रुपये की जगह 90 पैसे दिए, फ़ायदा। 1.5 रुपये की जगह 1.5 रुपया दिया, कोई फ़ायदा नुकसान नहीं। 3 रुपये की जगह 4 रुपये दिए, नुकसान। कैलकुलेट कर लेते हैं। 9,000 घंटे 4 रुपये दिए, 8400 आवर्स 1.5 दिए और 20,000 आवर्स 0.9 दिए, यानी आपने टोटल 60,600 की पेमेंट की होगी। अरे ठीक है, लेकिन ये चीज़ तो क्वेश्चन में ही दी हुई थी। चेक करके देखिए, ये तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था। मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर आप लोग चाहते तो ये शो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी मेन रिक्वायरमेंट तो टोटल है। बच्चा चाहे तो डायरेक्ट टोटल ही लिख सकता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, क्योंकि ये मेरा वर्किंग नोट है और मुझे ज़रूरत किसकी है, इन कॉलम्स के टोटल की। तो आप डायरेक्ट टोटल लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन में गिवन है, कोई बात नहीं। हमने लिख दिया है टोटल और अंदर भी, तो ऐसे भी ठीक है। 8400 इंटू 1.5 एंड 20,000, 59,600 खर्च होते अगर मैनेजमेंट की मानते, लेकिन क्योंकि आपने अपने रेट डिफरेंट रखे, ज़्यादा या कम पेमेंट की है, वेजेज रेट अलग अलग है, इसलिए कंपनी को नुकसान पहुंचा। कितने रुपए का नुकसान पहुंचा, 7,000 का नुकसान पहुंचा कंपनी को। ये रेट का नुकसान। अब दूसरा नुकसान मिक्स की वजह से, आप बता सकते हैं क्या लिखूं, रिवाइड आवर्स। रिवाइड क्वांटिटी की जगह पे रिवाइड आवर्स। और आपको रिवाइड आवर्स की डेफिनेशन मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं मानता हूं बच्चा इतना समझदार हो गया होगा। जरा देखिए, बिना कुछ बोले मैं कह रहा हूं, पहले निकालिए आखिर एक्चुअल आवर्स आपने कितने लगाए। तो एक्चुअल आवर्स देखिए कितने लगाए हैं, 37,400। ठीक है, आपने 37,400 आवर्स काम किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका रेशो आपको क्या रखना चाहिए था, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। आपको इसका रेशो रखना चाहिए था 10:8:16।
10:8:16 आपको रेशो रखना चाहिए था, ठीक है 10:8:16। और अब जरा इसको निकालते हैं 37,400 डिवाइडेड बाई 34 मल्टीप्लाई बाई 10। 11,000 घंटे स्किल्ड लेबर से काम करवाना था, 8,800 आवर्स सेमी स्किल्ड से काम करवाना था और 17,600 आवर्स अनस्किल्ड से काम करवाना था, ठीक है। ये हमारे पास आ गए रिवाइड आवर्स, इन्हें एज इट इज ऊपर लिख देंगे। 11,000 इंटू 3, 8,800 इंटू 1.50 एंड 17,600 इंटू 1 निकालते हैं। 11,000 इंटू 3, 8,800 इंटू 1.5 एंड 17,600 इंटू 1, 63,800 की पेमेंट करते अगर आप मैनेजमेंट की मानते तो, लेकिन आपने मैनेजमेंट की नहीं मानी, इसलिए आपका खर्चा 59,600 हुआ। मुझे बताइए फायदा या नुकसान? यहां तो फायदा हो गया। मैनेजमेंट की मानते तो 63,800 लगते, मैनेजमेंट की नहीं मानी तो 59,600 लगे हैं, 4,200 का आपको फायदा हो गया। अच्छा भाई, यहां तो फायदे में पहुंच गए हम, कोई बात नहीं। इसके आगे लास्ट स्टैंडर्ड टाइम स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर्स स्टैंडर्ड रेट बहुत सिंपल। स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब कितनी यूनिट बनाई है, ये मेरा मेन टारगेट है। टारगेट जो यूनिट आपने 1,000 बनाई है वही आपका टारगेट है। ये 10:8:16 आपका मिक्स हो गया, 10:8:16, ठीक है। अब आपको एक यूनिट बनाने के लिए, जरा देखिए, एक यूनिट बनाने के लिए 34 आवर्स मिलते हैं। एक यूनिट बनाने के लिए 34 घंटे दिए हैं मैनेजमेंट ने आपको। तो मुझे बताइए 1,000 यूनिट बनाने के लिए आपको कितने घंटे दिए जाएंगे? बहुत ही सिंपल, 34,000 आवर्स। यहां हम इसे निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर फॉर 1 यूनिट ऑफ ए equals to 34 hours. Therefore, standard hours for 1,000 units of A, 1,000 यूनिट के लिए बताइए कितना टाइम दिया जाएगा? 34,000 आवर्स, ठीक है। अब इस 34,000 आवर्स का वही क्लासिफिकेशन, 34,000 को किस रेशो में बांटा जाएगा? स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड में वही 10:8:16। बहुत सिंपल, 10,000, 8,000, 16,000। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, इससे भी आसान तरीका था। इससे बहुत आसान तरीका था कि आप क्या करते, प्रोडक्ट ए की एक यूनिट के लिए स्किल्ड लेबर के 10 घंटे, तो प्रोडक्ट ए की 1,000 यूनिट के लिए स्किल्ड लेबर के बताइए कितने? एक आर्टिकल के लिए 10 घंटे, तो 1,000 आर्टिकल के लिए 10,000 घंटे। तो देखिए स्किल्ड लेबर के 10,000, ऐसे ही एक यूनिट के लिए 8 घंटे, तो 1,000 के लिए 8,000 घंटे, और एक यूनिट के लिए 16 घंटे, तो 1,000 यूनिट के लिए 16,000 घंटे, ठीक है। खैर चलते हैं ऊपर, ये तो चीज़ें हम धीरे धीरे सीखते ही रहेंगे। ऊपर चलते हैं वापस। 10,000, 8,000, 16,000, 10,000, 8,000, 16,000 करके देखिएगा कितना आ रहा है। मैं आपको बता देता हूं, 58,000 आएगा। चेक करके देखते हैं। 10,000 इंटू 3, 8,000 इंटू 1.5, 16,000 इंटू 1, 58,000। इसका आसान तरीका सिखाता हूं मैं। अरे भाई, एक यूनिट के लिए
58 रुपए खर्च हो रहे हैं, अगर एक यूनिट के लिए 58 रुपए खर्च हो रहे हैं तो 1000 यूनिट के लिए 58,000 खर्च होंगे, तो 58,000 आ गया हमारे पास। शॉर्टकट तरीका भी बताया था मैंने आपको एक बार। 63,800 का खर्चा कितने घंटे काम करके, 37,400 आवर्स काम करके आता है, तो 34,000 घंटे के लिए कितना आएगा। आपने तो 34,000 करा है, ये भी करके देख लीजिए। बिल्कुल ठीक है, 34,000 58। यहां से यहां कहा जाता था यील्ड, तो ये मेरा हो गया यील्ड वेरिएंस। जहां 58,000 खर्च होने थे वहां 63,800 हुए हैं, यानी 5800 का नुकसान हुआ है, और इन दोनों को नाम दिया गया एफिशिएंसी। आइडल टाइम तो है नहीं, तो सिर्फ यही दोनों। एफिशिएंसी आपकी 5800 एडवर्स है और 4200 फायदे में है, यानी 1600 एडवर्स होगी। ओके, और ओवरऑल लेबर कॉस्ट, पूरी लेबर कॉस्ट की बात की जाए तो 8600 एडवर्स होगी। ये हमारे पास है वर्किंग नोट। अब इसकी एग्जाम की प्रेजेंटेशन, एग्जाम की प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो आपको सिर्फ वर्किंग नोट बनाना है, और ये तीर कमान ये सब नहीं बनाने होते, ये सब नहीं बनाना होता, ये आपका फाइनल आंसर होता है। फाइनल आंसर देखिए किस तरीके से रखा जाएगा, उसे देखते हैं। एक बार इसको समराइज कर देता हूं मैं। देखिए क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ के क्या करिए, पहले स्टैंडर्ड डेटा दिया होगा, फिर एक्चुअल डेटा, सेम वही करना है। पहले रेट ले लीजिए कि भैया कितने घंटे काम हुआ, एक्चुअल रेट क्या है, फिर उतने ही घंटे काम लेकिन रेट स्टैंडर्ड वाला, पहला रेट वेरिएंस आ गया। फिर आप क्या करेंगे, रिवाइड आवर्स लेंगे कि भैया घंटे तो इतने ही लगें लेकिन उनका रेशो मैनेजमेंट वाला, तो मैनेजमेंट का मिक्स आ गया। और उसके बाद फाइनल जो प्रोडक्शन किया है उसमें कितना टाइम लगना चाहिए था। ये चीज़ें हो गई और हमारा काम ख़त्म। अब इसकी एग्ज़ाम की प्रेजेंटेशन, मेन रिक्वायरमेंट या एग्ज़ाम प्रेजेंटेशन वो इस तरीके से की जाएगी। फर्स्ट, कोई उठाना चालू कर दीजिए जो भी ये मांग रहा है। जैसे कि हमारी क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट है इसकी लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है जी, लेबर कॉस्ट वेरिएंस लिखते हैं, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। और लेबर कॉस्ट वेरिएंस आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो आप लिख सकते हैं पहले वाले कॉलम और लास्ट वाले कॉलम का डिफरेंस, और दूसरा आप लिख सकते हैं लेबर एफिशिएंसी और लेबर रेट, एफिशिएंसी और रेट का टोटल। तो किसी भी तरह से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। इन दोनों का आंसर यहाँ पर, यहाँ फाइनल आंसर आ जाएगा। सेकंड रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन ने क्या पूछा है चल के देखते हैं। लेबर रेट वेरिएंस, ओके, लेबर रेट वेरिएंस कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 LRV। लेबर रेट वेरिएंस आ जाते हैं एक्चुअल आर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर एक्चुअल रेट, कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4। ठीक है, एक्चुअल आर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर एक्चुअल रेट। ठीक है, तो भैया स्टैंडर्ड रेट से कितनी पेमेंट बनती, 59,600। एक्चुअल रेट से कितनी पेमेंट बनी, 66,600। 7,000 का नुकसान हो गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास लेबर रेट वेरिएंस के 7,000 का नुकसान हो गया। ये 7,000 का नुकसान आ गया था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन ने पूछा है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, थर्ड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। एफिशिएंसी होगा कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 का डिफरेंस, या तो ये ले लीजिए या फिर लिख लीजिए लेबर यील्ड प्लस लेबर मिक्स, लेबर यील्ड वेरिएंस प्लस लेबर
मिक्स वेरिएंस यहां पर आ जाएगा, यहां आंसर लिख देंगे। फोर्थ क्वेश्चन ने आपसे पूछा है लेबर मिक्स वेरिएंस। ठीक है, लेबर मिक्स वेरिएंस ये आ गया हमारे पास, लेबर मिक्स वेरिएंस यहां पर आ गया। लेबर मिक्स किस किस कॉलम का डिफरेंस, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3। ठीक है, रिवाइड आवर्स स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड रेट। ओके, रिवाइड आवर्स स्टैंडर्ड रेट की अगर बात करूं 63,800 माइनस 59,600, ये मेरे पास हो गया 63,800 लगने थे, 59,600 लगे हैं, 4200 का फायदा, 4,200 फेवरेबल। ठीक है, फायदा हो गया। लास्ट वेरिएंस लेबर यील्ड ही बचा है, वही पूछ रहे होंगे। लेबर यील्ड वेरिएंस पहले दो कॉलम का डिफरेंस है, और पहले दो कॉलम होते हैं स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड रेट माइनस रिवाइड आर्स स्टैंडर्ड रेट। ये हमारे पास आया था पहला कॉलम 58,000 और दूसरा कॉलम हमारे पास है 63,800। तो यहाँ पर हमें 5800 का नुकसान हुआ था। ठीक है, यील्ड और मिक्स आ गए, 5800 का यहाँ नुकसान, 4200 का फ़ायदा। तो यील्ड 58 का नुकसान, मिक्स 4200 का फ़ायदा, ओवरऑल 1600 का नुकसान। ठीक है, 1600 का नुकसान और ये 7000 का नुकसान, 7000 का नुकसान और ये 1600 का नुकसान, ओवरऑल 8600 का नुकसान। ये हमारे पास क्वेश्चन पूरा ख़त्म हुआ। ठीक है, चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरी कहानी ख़त्म हुई। इसे एक बार पूरे को रिव्यू कर लीजिए किस तरीके से चल रहा है। आ रहा हूँ मैं आपके पास। एक बार इस पूरे को यहाँ तक, लेबर तक का पूरा पढ़ लीजिए, देख लीजिए। इसके बाद फिर मैं आइडल टाइम स्टार्ट करवाऊंगा, पॉज करके पूरा देख लीजिए, लिख लीजिए अपने पास, नोट कर लीजिए। मैं लिखने का टाइम नहीं दे रहा हूँ, इसमें करवाता जा रहा हूँ कि आप सीडी देखें, समझें, फिर नोट कर लें, समझ में आना चाहिए बस। अब आइडल टाइम वाले पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन 9 देखा था हमने। 10th के अंदर आइडल टाइम सीखेंगे। बहुत 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 ही ज़्यादा सिंपल है, आराम से देखिएगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। आराम से देखिएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 10th, अ गैंग ऑफ वर्कर्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 10 men, 5 women and 5 boys। ओके, तो एक गैंग है, उसके अंदर 10 मैन है, 5 वुमेन है, 5 बॉयज हैं, यानी रेशो हो गया 10:5:5। दे आर पेड एट स्टैंडर्ड आवरली रेट 1.25, 0.8, 0.7। ओके, ये उनका रेट मिलता है उनको। इन अ नॉर्मल वर्किंग वीक 40 आवर्स द गैंग इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। हमें लगता है कि अगर पूरा गैंग 40 घंटे काम करे तो 1000 यूनिट बना लेगा। अगर पूरा गैंग 40 घंटे काम करे, टोटल कितने बंदे हैं गैंग में? 20 वर्कर्स। ओके, गैंग में टोटल 20 वर्कर्स हैं, 40 घंटे उन्होंने काम किया, तो इसका मतलब कितने घंटे काम हो गया? 800 घंटे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 800 घंटे काम किया जाए तो 1000 यूनिट बनकर तैयार हो जाएंगी। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। In a certain week, the gang consists of 13 men, 4 women, 3 boys. Actual wages were paid at 1.20, 0.85, 0.65. Okay. 2 hours were lost due to abnormal idle time. 2 घंटे का हमारा नुकसान हो गया, यानी टोटल एक हफ्ते में 40 घंटे हैं,
जिसमें से 2 घंटे लॉस्ट हो गए। बताइए काम कितने घंटे हुआ होगा? 38 घंटे काम हुआ होगा। मैं कह सकता हूँ एक्चुअल आवर्स वर्क 38, एक्चुअल आवर्स 40 और आइडल टाइम 2। ठीक है, 960 यूनिट्स ऑफ आउटपुट वर प्रोड्यूस्ड और हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन है 960 यूनिट, यही हमारा होता है टारगेट। ओके, चलिए खैर क्वेश्चन में पहले आपको करवाता हूँ, जब करवाऊंगा तब समझ में आएगा। अब इसके अंदर आइडल टाइम भी आ गया है, तो हमारा 4 कॉलम से काम नहीं चलेगा, अब मुझे 5 कॉलम्स बनाने होंगे। आंसर 10। बहुत आराम से देखिएगा, पहले मैं वही आपको वर्किंग नोट करवाऊंगा, एनालिसिस टेबल। ठीक है, ये हमारे पास एनालिसिस टेबल आ गई। अब हमें एक कॉलम फालतू बनाना पड़ेगा। इस बार मुझे एक कॉलम फालतू बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा यहां पर वर्कर्स, तो वर्कर्स हैं हमारे पास मैन, वुमेन एंड बॉय। ओके, यहाँ टोटल का कॉलम। सबसे पहले मैं लास्ट से स्टार्टिंग करता हूँ, जैसे स्टार्टिंग होती है हमारी एक्चुअल आवर्स एक्चुअल रेट, एक्चुअल आर स्टैंडर्ड रेट, सेम रहेगा जैसे था बिल्कुल वैसे ही रहेगा। एक्चुअल आवर्स, मुझे बताइए काम कितने घंटे हुआ? 38, लेकिन लोग फैक्ट्री में कितने घंटे थे? 40। तो एक्चुअल आवर्स हैं 40, लोग 40 घंटे फैक्ट्री में थे। उन्हें क्या रेट दिया गया? 1.2, 0.85, 0.65। ठीक है, क्या मैं कह सकता हूं 13 मैन 4 वुमेन और 3 बॉयज? 13 मैन 4 वुमेन और 3 बॉयज 40 घंटे फैक्ट्री के अंदर थे। ओके, 13 मैन 40, 4 वुमेन 40 आवर्स और 3 बॉयज 40 आवर्स। पेमेंट बताइए, पेमेंट तो पूरे 40 घंटे की मिलेगी। ठीक है, क्या रेट इनको दिया गया? इनको दिया गया 1.20, 0.85 और 0.65। 1.20, 0.85 और 0.65। 1.20, 0.85 एंड 0.65 इनको दिया गया, जबकि देना कितना था? 1.25, 0.8 और 0.7। ठीक है, देना था इनको 1.25, 0.8 एंड 0.70। ठीक है, निकालते हैं जरा। 13 40 घंटे 1.25, 4 लोग 40 घंटे 0.8, 3 लोग 40 घंटे 0.7, 862 रुपये देने चाहिए थे, लेकिन 13 लोग 40 1.2, 4 40.85 और 3 40.65, 838 रुपये दिए हैं। तो बताइए, आपने क्योंकि रेटों में डिफरेंस किया है, इस वजह से आपको फ़ायदा हो गया। कितना फ़ायदा हो गया? 862 माइनस 838 रुपये, 24 रुपये आपके फेवर में चले गए। ठीक है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब यहां पर निकाला जाएगा आइडल टाइम वेरिएंस। इसे बोला जाता है एक्चुअल आवर्स वर्क्ड इनटू स्टैंडर्ड रेट। आपने 40 घंटे की पेमेंट की है, जबकि 2 घंटे आइडल टाइम है, तो काम तो सिर्फ 38 घंटे हुआ है। यहां पर इन दोनों का डिफरेंस आइडल टाइम आएगा। 13 लोगों ने सिर्फ 38 घंटे काम किया, 4 वुमेन्स ने सिर्फ 38 घंटे काम किया होगा। तीन बॉयज ने सिर्फ 38 घंटे काम किया होगा। ठीक है, तो बेसिकली 13 लोगों ने 38 घंटे काम किया था, 4 वुमेन्स ने 38 घंटे काम किया था और 3 बॉयज ने
38 घंटे काम किया था तो पेमेंट बननी चाहिए थी 818 रुपये 90 पैसे। में राउंड ऑफ कर देता हूँ 819 रुपये। बेसिकली 38 घंटे की पेमेंट 819 रुपये बननी चाहिए थी, लेकिन आपने 862 दी है। बता सकते हैं ये डिफरेंस क्यों है दोनों में? इसका डिफरेंस है आइडल टाइम, क्योंकि 2 घंटे काम नहीं हुआ लेकिन पैसे दिए गए हैं। तो 819 रुपये देने थे लेकिन दे दिए 862 रुपये आइडल टाइम की वजह से। ये हमेशा आपके नुकसान में जाएगा, इसमें हमेशा आपको नुकसान होगा। आइडल टाइम कंपनी को कभी भी फायदा नहीं पहुंचा सकता। आप अगर इसको चेक करना चाहें आप ऐसे चेक कर सकते हैं। 13 लोग 2 घंटे का पैसा फालतू 1 रुपये 25 पैसे से, 4 लोग 2 घंटे का पैसा फालतू लेकर गए 80 पैसे के रेट से, और 3 लोग 2 घंटे का पैसा फालतू लेकर गए 70 पैसे के रेट से। आप इसका टोटल करके देखिए 43 आ जाएगा। 2 घंटे की जो फालतू पेमेंट हुई है वही आपका आइडल टाइम है। ठीक है, राउंड ऑफ करके लिखा है मैंने 43। इसके बाद में रिवाइड आवर्स स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड आवर्स स्टैंडर्ड रेट। अब रिवाइड आवर्स जो कैलकुलेट होते हैं वो कैलकुलेट होते हैं इस तरह। रिवाइड आवर्स इक्वल्स टू एक्चुअल आवर्स वर्कड। ये काम के ऊपर होते हैं कि आपने किस रेशो में काम करवाया। और देखिएगा जो मैंने नोट लिखवाए हैं आपको वहां लिखवाया है रिवाइड आवर्स के आगे देखिए क्या लिखा है, एक्चुअल आवर्स वर्कड इन स्टैंडर्ड मिक्स। तो एक्चुअल आवर्स वर्कड को देखना है हमें, ना कि एक्चुअल आवर्स को। एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 40 घंटे। एक्चुअल आवर्स वर्क कितने हैं? 38 घंटे। ठीक है, तो एक्चुअल आवर्स वर्क मैं आपको बताता हूं। 13 मैन 4 वुमेन और 3 बॉयज। 13 मैन 4 वुमेन और 3 बॉयज, टोटल 20 वर्कर। 20 वर्कर्स कितने घंटे काम किया? 38 घंटे। निकाल लीजिए 38 घंटे 20 वर्कर, 760 घंटे आपने काम किया। इस काम को किस रेशो में करना चाहिए था? तो इस काम को करना चाहिए था मैन वुमेन और बॉयज में 10:5:5 में। निकालते हैं 380, 190, 190 इस तरह से काम किया जाना चाहिए था। तो आपके जो 760 घंटे हैं वो इस रेशो में होने चाहिए थे 10:5:5। अब देखिएगा इसे ऊपर फिल कर देते हैं जाकर। 380 आवर्स इंटू 1.25 से, 190 आवर्स इंटू 0.80 से एंड 190 आवर्स इंटू 70 पैसे से। ठीक है, इसे निकाल कर देख लेते हैं। रिवाइड आवर्स का मतलब है जितने भी घंटे एक्चुअल में काम हुआ है वो मैनेजमेंट के रेशो में होना चाहिए। तो 760 रुपये लगते आपके, लेकिन आपके 819 रुपये लगे हैं। रीजन बताइए? क्योंकि आपने मैनेजमेंट के रेशो को नहीं माना। ये आपके पास आ गया रिवाइड आवर्स। रिवाइड आवर्स बिल्कुल सिंपल है। देखिए पहले आप एक्चुअल आवर्स निकाल लीजिए कितने हुए हैं, फिर उसको मैनेजमेंट के बताए हुए रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। यहाँ 10:5:5 था, हमने उस रेशो में कर दिया। आप चाहो तो इसे भी लिख सकते हो कि 10 मैन 38 घंटे काम करते, 13 नहीं 5 वुमेन 38 घंटे काम करती, 4 नहीं, और 5 बॉयज 38 घंटे काम करते, 3 नहीं। ठीक है, इस तरीके से हमको लेना था। अब हम आते हैं स्टैंडर्ड आवर्स स्टैंडर्ड रेट पर। स्टैंडर्ड आवर इस केस में देखिए किस तरीके से लिया जाएगा। यहाँ पर आ रहा हूँ मैं आपके सामने। देखिए क्वेश्चन ने कहा था 10 मैन 5 वुमेन 5 बॉयज यानी टोटल 20 वर्कर्स होंगे
और 20 वर्कर्स 40 घंटे काम करेंगे, यानी 800 घंटे काम हुआ तो 1000 यूनिट बनेगी। पहले मैं ये समझाता हूँ। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 1000 यूनिट्स, ये मैनेजमेंट ने आपको बताया है कि 20 वर्कर्स 40 घंटे यानी 800 घंटे काम करेंगे। ठीक है, अब हमें देखना है कि आखिर हमारा प्रोडक्शन कितना है। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ था 960, तो 960 यूनिट्स बनाने में कितना समय लगेगा। तो एक्चुअल प्रोडक्शन 960 यूनिट्स है, तो 960 यूनिट्स बनाने में कितना टाइम लगेगा। अगर 800 घंटे लगे हैं 1000 यूनिट्स को बनाने में, 800 घंटे 1000 यूनिट्स को बनाने में लगे, तो 960 यूनिट्स को बनाने में कितना समय लगेगा। बहुत ही सिंपल है, 768 आवर्स लगेंगे। ओके, यह है स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब था एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए मैनेजमेंट कितना टाइम देगा। तो एक्चुअल प्रोडक्शन हमारा 960 यूनिट्स, मैनेजमेंट टाइम देगा आपको 768 आवर्स, और वो भी 10:5:5 में। 384, 192, 192। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 384, 192, 192। आ जाते हैं ऊपर। 192 आवर्स बॉयज को मिलने चाहिए, 192 आवर्स वुमेन को मिलने चाहिए, और मैन को मिलने चाहिए 384 आवर्स। ठीक है, आपका टोटल खर्चा 768 रुपये होना चाहिए, जो हुआ है 760। तो 800 रुपये, 8 रुपये का फ़ायदा हो गया। 768 होना चाहिए था, लेकिन 760 में काम निपट गया, 8 रुपये का फ़ायदा हो गया। ये है एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी देखिए, 59 का नुकसान, 43 का नुकसान, 8 रुपये का फ़ायदा, ओवरऑल 94 का तब भी आपको नुकसान है। यहाँ से यहाँ पर लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, इसकी बात अगर मैं करूं तो 70 का ओवरऑल नुकसान है। तो ये हमारे पास पूरा सिनेरियो है लेबर का। अब इसको कंपाइल कर रहा हूँ। कंपाइलेशन कैसे होगी देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक्चुअल आर एक्चुअल रेट लीजिए, फिर एक्चुअल आर को स्टैंडर्ड रेट से लीजिए, ये रेट वेरिएंस आ जाएगा। एक्चुअल आवर्स 40 घंटे हैं लेकिन काम 38 घंटे हुआ है, फिर इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, आइडल टाइम आ जाएगा। फिर 38 घंटे काम हुआ है, उसे मैनेजमेंट के रेशो में बांटिए, 10:5:5 उसे बांट दीजिए, आपके पास रिवाइड आवर्स आ जाएंगे। फिर कितना एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है उसके लिए स्टैंडर्ड आवर्स निकाल लीजिए। ओके, इसकी एग्जाम की प्रेजेंटेशन, एग्जाम की प्रेजेंटेशन के लिए अब मैं कह सकता हूं कि मेरे पास टोटल 5 कॉलम है, 1 2 3 4 5। ओके, एग्जाम की प्रेजेंटेशन या मेन रिक्वायरमेंट। फर्स्ट मैं एक एक करके लिखता हूं, लेबर रेट वेरिएंस। ओके, लेबर रेट वेरिएंस की बात की जाए तो बिल्कुल सिंपल, एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड रेट से क्या थे माइनस एक्चुअल आर एक्चुअल रेट से क्या लगाए गए। ठीक है, तो ऊपर चल के चेक कर लेते हैं। 862, 838, 862, 838। तो आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, बिल्कुल 24 रुपये का फ़ायदा हो गया था। ठीक है, सेकंड, लेबर रेट के बाद में अब आपके पास आएगा आइडल टाइम, आइडल वेरिएंस। आइडल वेरिएंस बहुत सिंपल है, आपने कितने घंटे की पेमेंट की जबकि काम कितने घंटे हुआ। एक्चुअल आर वर्क की पेमेंट करनी थी, लेकिन क्योंकि बंदा फैक्ट्री में है इसलिए एक्चुअल आवर्स की पेमेंट हो गई, यानी 38 की जगह 40 घंटे की पेमेंट हुई।
जहां पेमेंट 819 रुपये होनी थी वहीं पेमेंट 862 रुपये की गई, तो ये नुकसान है। और मैं बता दूं आइडल टाइम हमेशा ही नुकसान में आएगा। इसके बाद में मिक्स कहता है जो भी काम करवाया लेबर से आपने वो एक सही प्रोपोर्शन में होना चाहिए था। तो रिवाइड आवर्स में होना चाहिए था जो भी काम करवाया, और काम कब करवाया, 38 घंटे काम करवाया। तो भाई जो भी काम करवाया वो प्रोपोर्शन में तो लेते। ओके, प्रोपोर्शन में लेते तो कितना खर्चा आता, 760 रुपये, लेकिन प्रोपोर्शन में नहीं लिया इसलिए खर्चा आया 819 रुपये। 59 का नुकसान ये करवाया। और लेबर यील्ड वेरिएंस, लेबर यील्ड वेरिएंस है भैया काम कितने घंटे में हो जाना चाहिए था। तो जी स्टैंडर्ड आवर स्टैंडर्ड रेट माइनस रिवाइड आवर्स स्टैंडर्ड रेट। काम तो 768 रुपये में होना था लेकिन 760 में हो गया, तो 8 रुपये का फ़ायदा। ओके, अब आपसे अगर पूछा जाए लेबर एफिशिएंसी, तो लेबर एफिशिएंसी बिल्कुल सीधा सीधा है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस लेबर मिक्स वेरिएंस प्लस लेबर यील्ड वेरिएंस प्लस लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। लेबर मिक्स है आपके पास 59 एडवर्स, यील्ड है आपके पास 8 रुपये फेवरेबल और 43 एडवर्स। ओवरऑल आपको लेबर एफिशिएंसी 94 एडवर्स पड़ा। और लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस आपको लेबर एफिशिएंसी और लेबर रेट का कॉम्बिनेशन। एफिशिएंसी 94 नुकसान में है और रेट 24 रुपये के फ़ायदे में है। ओवरऑल 70 रुपये का नुकसान। काम ख़त्म। ठीक है, देखिएगा एग्जामिनर आपसे, मैं तो इतने सारे करवा रहा हूँ, इतने सारे देगा क्या एग्जामिनर? एग्जामिनर सारे नहीं देगा। एग्जामिनर इसका कोई एक लिमिटेड पोर्शन देगा। लिमिटेड पोर्शन इन द सेंस कोई एक पार्ट दे देगा कि भाई आइडल टाइम बता दो या वो, तो आप उसी टेबल को बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए एग्जामिनर अगर एग्जामिनर आपसे कहता सेम क्वेश्चन में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन में, कि लेबर कॉस्ट निकालो, ओके, और लेबर एफिशिएंसी निकालो और लेबर आइडल टाइम निकालो, तो आप क्या करते? लेबर कॉस्ट कहा है उसने, तो मैं क्या करता, एक तो पहला कॉलम बनाता, एक लास्ट। एफिशिएंसी बोला है तो पहला कॉलम और चौथा कॉलम। आइडल टाइम बोला है तो तीसरा और चौथा। यानी अगर ये 3 पूछे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मिक्स नहीं पूछा, यील्ड नहीं पूछा। तो पहला और लास्ट कॉलम आपके कॉस्ट वेरिएंस बता देता, तीसरा और चौथा कॉलम आइडल टाइम बता देता, और चौथा और पहला कॉलम आपका एफिशिएंसी बता देता। धीरे धीरे सीखेंगे, देखिए करते करते आएगा, समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। धीरे धीरे सब कुछ आ जाता है। पहले से कंफर्टेबल होंगे फिर भी। अब क्वेश्चन नंबर 11 एग्जाम का क्वेश्चन है, पास्ट ईयर क्वेश्चन है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा है। एग्जाम में आया और इसमें क्या क्या पूछा गया देखिए, पूरी कहानी लिख कर दी, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। फिर यहाँ पर वेज रेट ये दिया, नंबर ऑफ वर्कर एक्चुअल दिए, एक्चुअल रेट दिया, आगे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन, आइडल टाइम, ये सब कहानी बताई। और पूछा क्या, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी और लेबर आइडल टाइम। सारे नहीं पूछे, सिर्फ 3 पूछे, 6 नंबर में आया था। आपकी बुक में सोल्व है और इसका वर्किंग नोट नीचे बना हुआ है, देखिएगा, इसको ट्राई करिएगा। अब मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ फार्मूले, एक बार बस फार्मूले लिखवा दूँ, उसके बाद आप इस पूरे को रोक कर एक बार फिर लेबर कॉस्ट वेरिएंस का पूरा रिवीजन करेंगे। ठीक है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस हमारे पास ये अलग अलग वेरिएंस हैं। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस में आप ऐसे लिख सकते हैं, रेट वेरिएंस 4 - 5, 3 - 4, 2 - 3, 1 - 2, 1 - 4 और 1 - 5। अब अगर फार्मूले लिखने की बात करूं
तो फार्मूले आपको पता ही हैं, जैसे इसमें स्टैंडर्ड आवर्स स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर एक्चुअल रेट, मेन फार्मूला तो यही है। रेट की बात करूं तो एक्चुअल आर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर एक्चुअल रेट, कॉमन बनाया जाए तो एक्चुअल आर कॉमन, एस आर माइनस ए आर। आइडल टाइम तो बहुत ही सिंपल है, एक्चुअल आवर्स वर्कड इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट। और अगर कॉमन की बात की जाए तो स्टैंडर्ड रेट ए एच डब्ल्यू माइनस ए एच। ठीक है, मिक्स पर आते हैं, रिवाइड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क इंटू स्टैंडर्ड रेट। अगर आइडल टाइम हो तो, या फिर आइडल टाइम ना हो तो आर एच इंटू एस आर माइनस ए एच इंटू एस आर व्हेन नो आइडल टाइम। ठीक है, वो तो आइडल टाइम नहीं होगा तो ये वाला ए एच डब्ल्यू वाला कॉलम ही नहीं बनेगा ऑटोमेटिकली, जैसे क्वेश्चन नंबर 9th में नहीं बना था लेकिन क्वेश्चन नंबर 10th में बना था। इसके बाद में स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड रेट माइनस रिवाइड आवर्स स्टैंडर्ड रेट। कॉमन लेना चाहें तो स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाई एस एच माइनस आर एच। एफिशिएंसी की बात करें एस एच एस आर माइनस ए एच डब्ल्यू एस आर। और इसमें भी वही वाली बात, अगर आइडल टाइम ना हो तो ए एच डब्ल्यू की जगह सिर्फ ए एच, वो अकॉर्डिंगली आपका खुद ही बन जाएगा। आप तो टेबल बनाइएगा, ऑटोमेटिकली आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आपको लिखने का मैं बार बार बता रहा हूँ, पॉज करिए और फिर सारा लिख लीजिए। पहले जो भी बता रहा हूँ उस पूरी कहानी को समझिए, उसके बाद में उसे पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद में उसको रिवाइज करिए, फिर स्टडी मैट प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन उठाइए, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आपका कोई और ऑथर है उसकी बुक भी उठा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में मेन वेरिएंस की बात करने वाला हूँ, ओवरहेड वेरिएंस की। ओवरहेड वेरिएंस करने से पहले मटेरियल, लेबर, सेल वेरिएंस सबका एक बार रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि ओवरहेड वेरिएंस में मेन दिक्कत रहती है, उसे थोड़ा सा ब्रेक लेकर ही देखिएगा आप, सीक्वेंस में मत देखिएगा इसके साथ, उसे ब्रेक लेके अलग से देखिएगा, वो अलग से चलेगा, वरना आपको दिक्कत होगी, क्योंकि दिमाग गर्म हो जाता है, थोड़ी देर बाद काम करना बंद कर देता है, समझ में आना बंद हो जाता है। तो थोड़ा ब्रेक लेके ओवरहेड वाले को देखिएगा, इसके साथ मत देखिएगा। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, अब लास्ट वेरिएंस की तरफ पढ़ने हम। ओवरहेड वेरिएंस बहुत बेहतरीन वेरिएंस है, इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत है बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है इसमें। वेरिएबल ओवरहेड में नहीं आती, फिक्स्ड ओवरहेड में आती है। पहले एक बार नेचर बता देता हूँ। दो तरीके के ओवरहेड होते हैं, एक वेरिएबल और एक फिक्स। वेरिएबल ओवरहेड के अंदर ये नेचर रहती है कि जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा खर्चा भी बढ़ेगा। लाइक आपने एक पेन बनाया 5 रुपये का खर्चा, तो 2 पेन पर 10 रुपये का खर्चा, 3 पेन पर 15 रुपये का खर्चा। ये वेरिएबल ओवरहेड की नेचर है। फिक्स्ड ओवरहेड इससे थोड़े डिफरेंट है। फिक्स्ड ओवरहेड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस क्लासरूम का किराया 5,000 रुपये पर मंथ है। अब इस क्लासरूम के अंदर एक बच्चा बैठे, 2 बच्चे बैठे, 3 बच्चे बैठे, 4 बच्चे बैठे, किराया 5,000 ही रहेगा। तो इसे देखते हैं, पहले थोड़ी सी इसकी नोटिंग करवाता हूँ। इसमें थोड़ी सी बच्चों को हमेशा दिक्कत रही है। ठीक है, देखिएगा, ये अब हमारे पास सबसे पहले हो गया था मटेरियल, दूसरा हो गया था सेल्स, तीसरा हो गया था लेबर, और फोर्थ पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं ओवरहेड वेरिएंस। ओके, ओवरहेड वेरिएंस मैं ओवरहेड को 2 पार्ट में बांट देता हूं। पहला वेरिएबल ओवरहेड, दूसरा फिक्स्ड ओवरहेड। बेसिस ऑफ ओवरहेड, 2 बेसिस हो सकते हैं जैसे लेबर के थे। फर्स्ट,
ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, सेकंड on the basis of hours.